IS 1893 पढ़ने वाले हैं और ये इसका कवर पेज होगा। उसके बाद ये ब्लैंक पेज है, इंटेंशनली छोड़ देते हैं। उसके बाद ये पेज नंबर 4 से शुरू होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि ये IS 1893 पार्ट 1 2002 है। नाम याद कर लेना क्योंकि काफ़ी लोगों को नाम तक पता नहीं होता ढंग से। क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब इसका नाम मेरे को बताने का क्या मतलब है कि ये भूकंप रोधी IS 1893 जब भी आता है बात आती है अर्थक्वेक या भूकंप रोधी, अर्थक्वेक या भूकंप रोधी। डायरेक्ट आता है जो छोटे एग्जाम होते हैं जैसे JEN हुआ, SSC JEN हुआ, वहाँ पे डायरेक्ट यही आता है कि जो IS 1893 है वो किस लिए काम आता है। अर्थक्वेक एक कीवर्ड है, दिस इज कीवर्ड। अर्थक्वेक जो है वो है क्या है, कीवर्ड है। अगर आपको क्या पता करना है 1893 के बारे में पता करना है तो ये कीवर्ड है, समझ गए। अगला आ जाओ, यहाँ पे ये पार्ट 1 है, ठीक है। अगला आ जाओ 1893 जहाँ पे भी आप सुनाई दे तो 1893 कीवर्ड क्या पकड़ोगे, अर्थक्वेक पकड़ लेना। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा याद रखनी रखना। अगला आ जाओ, यहाँ पे इसमें क्या क्या दिया गया है ये वाली चीज़ पढ़ लो। ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जनरल प्रोविजंस एंड बिल्डिंग्स, लिक्विड रिटेनिंग टैंक्स पार्ट 2 में, थर्ड में ब्रिजेस एंड रिटेनिंग वॉल, फोर्थ में इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, पार्ट 5 में डैम्स, ठीक। फिर ये सब मत पढ़ना, ये सब मत पढ़ना। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया। ये JEN के एग्जाम्स में 100% आते ही आता है। JEN के जो एग्जाम्स होते हैं ना स्टेट लेवल के, या IN JEN, तो वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन ये रहता है सिस्मिक जोन कितने हैं। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 5, 5 नहीं 4, 1 2 3 4, लेकिन इनके नाम क्या है वो ध्यान रखना। नाम इनके सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। अगला ये सिस्मिक मैप, जहाँ पे ज़्यादा भूकंप आता है वो है ये। अब इनकी रैंकिंग क्या होती है भाई। अगला यहाँ पर आ जाओ, ये अलग अलग कोड्स के नाम हैं, इनमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें अब 2007 आ चुका है, ठीक है ना, ये पुराना लिख दिया, इसमें 2007 वाला आ चुका है स्टील का जो कोड है। फिर ये सारे 875 के पूरे, इन सब का सीधा आता है क्वेश्चन जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं। स्टेट लेवल में आ चुका है क्वेश्चन, SSC में आ चुका है क्वेश्चन। पार्ट 2 का नाम पूछते हैं बस, पार्ट 2 का नाम क्या है, इम्पोज लोड। पार्ट 3 का नाम क्या है जिसमें विंड लोड के बारे में बताया जाए। पार्ट 4 का नाम क्या है, स्नो लोड के बारे में बताया जाए। केवल नाम पूछते हैं, ज़्यादा डीप में भी नहीं जाते वो, तो हम लोगों को कम से कम ये पता होना चाहिए। पार्ट IS 1893 का पार्ट 4 क्या कहता है। फिर एक आता है 13920, ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है इनका। और एक और आता है 1498 वाला, और 800 पीछे। ये वाले तो सारे इंपॉर्टेंट है, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट मान लो इनको। इनको मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रख लेना बस। और मेरे को ये दो सही लग रहे हैं और ये 13920 वाला भी सही लग रहा है, तो इनमें से क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगला टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वो चीज़ है जो एक डिफरेंस पैदा करती है एक रट्टू तोते में और एक ऐसा स्टूडेंट जो एग्ज़ाम निकालता है। रट्टू तोते क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाली बुक होती है उसको ले आते हैं, उसके क्वेश्चन लगाते हैं और लगभग 500 क्वेश्चन लगाते हैं, 1000 क्वेश्चन लगाते हैं। लेकिन वहाँ पे टीचर को भी पता होता है कि तुम वही किताबें पढ़ के आ रहे हो, तो टीचर कम से कम 10 या 15 सवाल ऐसे देता है जो बहुत ईजी होते हैं लेकिन तुमने कभी पढ़े नहीं होते, क्योंकि वो सवाल कोड खोल के बनाता है। और तुमने यहाँ पे इस कोड में मुश्किल से 15 या 20 मिनट इन्वेस्ट करना है अपनी पूरी लाइफ में, और ये कोड को फिर कभी देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब जैसे ये टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, परिभाषाएं दे रखी है, डेफिनेशंस दे रखी है, और इनको केवल एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है। जैसे यहाँ पे देखो डक्टिलिटी, अब ये डक्टिलिटी मटेरियल की नहीं है, ये डक्टिलिटी मटेरियल के साथ साथ स्ट्रक्चर्स की भी हो सकती है, ठीक है ना। मटेरियल की तो होती है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। फिर आता है डैम्पिंग, डैम्पिंग भी होती है स्ट्रक्चर में। ये पढ़ने लायक चीज़ है, ये पढ़ने लायक चीज़ है, ये इंपॉर्टेंस फैक्टर पढ़ने लायक चीज़ है, ये आया हुआ क्वेश्चन है JEN के एग्जाम में। फिर आता है अपना ये वाला क्वेश्चन, ये वाला रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। और आता है जोन फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स फैक्टर ये इंपॉर्टेंट है। सिस्मिक वेट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है अपना बेस डायमेंशन, उसके बाद आता है अपना सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ स्टिफनेस, डिज़ाइन एसेंट्रिसिटी। ये सारे इंपॉर्टेंट है जिनमें से क्वेश्चन बन चुके हैं। डायफ्राम ये इंपॉर्टेंट है, डायफ्राम वाली डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है हाइट ऑफ फ्लोर, ये इंपॉर्टेंट है। हाइट ऑफ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। सॉरी ड्रिफ्ट इंपॉर्टेंट है। शेयर वॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ स्टोरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोमेंट रजिस्टिंग इंपॉर्टेंट, और बाकी सारे भी लेस इंपॉर्टेंट है। तो इनको एक बार पढ़ना है सरसरी निगाह से। फिर अगला आ जाओ, अगला आ जाओ स्टोरी शेयर नहीं, वीक स्टोरी नहीं, नहीं। हाँ, यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है पहली 2 लाइन ये पढ़ लेना है। उसके बाद सिम्बोल्स है, सिम्बोल्स देख लेना। फिर आता है अपना जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे ज़्यादातर, और जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखते हैं। ये है लोड फैक्टर, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ये एक टेबल होती है जो अपने स्टील में दे रखा है। स्टील का IS 800 2007 में टेबल दे रखी है।
लोड फैक्टर की और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की। ये जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है इनकी टेबल दे रखी है कहाँ पर, IS 800 2007, 800 2007 में जो स्टील का है ना, स्टील का वो कोड कोड में दे रखी है टेबल, तो वहाँ से देखना है इसको। फिर आता है अपना डिज़ाइन हॉरिजॉन्टल अर्थक्वेक लोड, और ये डिज़ाइन हॉरिजॉन्टल अर्थक्वेक लोड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की जो डेफिनेशन दे रखी है या टेबल दे रखी है वो दे रखा है अपने IS 800 2007, स्टील का कोड होता है ये, उसमें टेबल दे रखी है, तो वहाँ से ज़्यादा याद रहेगा। फिर आता है अपना डिज़ाइन स्पेक्ट्रम, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इसमें डिज़ाइन स्पेक्ट्रम में इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाली है फॉर्मूला, और फॉर्मूले के अंदर क्या, जेड क्या होता है, आई क्या होता है, आर क्या होता है, एस ए अपॉन जी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आ जाता है, अगले वाले में क्या इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट सोयल, टाइप ऑफ सोयल मेनली कॉन्स्टिट्यूटिंग द फाउंडेशन, नहीं इनमें से क्वेश्चन नहीं आया। हाँ ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, इसमें से डायरेक्ट पूछेगा, और डायरेक्ट क्या पूछेगा, ये वैल्यूज़ पूछेगा, वैल्यूज़ पूछेगा, ये वैल्यूज़ पूछेगा, ये वाली, ये रटना है, बिल्कुल बिल्कुल रट ले लो इसको। जोन फैक्टर, अब वहाँ पे क्या होता है, जोन फैक्टर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि जोन फैक्टर कहाँ पढ़ा है, क्योंकि वो कभी पढ़ा नहीं होता, क्योंकि ये कोड बहुत कम लोग खोलते हैं। अब जोन फैक्टर या ये वाली वैल्यूज़ कहाँ आती है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना स्टेट लेवल के एग्जाम में, जब आप वो 1000 या 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते हो, उनमें से एक आध क्वेश्चन ये आ जाता है। लेकिन अगर आप एक कोड को एक साथ ही खत्म करोगे ना, तो ये चीज़ फेमिलियर रहेगी। फिर यूँ नहीं है कि जैसे लेसिंग बेटनिंग का क्वेश्चन आया और उसके तुरंत बाद आपने जोन फैक्टर का क्वेश्चन किया, तो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हो आप, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाली में ये दिक्कत रह जाती है। तो इसको रट लेना है, और इसको इसके साथ ही कोड के साथ ही अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है अपना, कहाँ देखना है, ये वाला। अब डिज़ाइन इम्पोज लोड पूछा है ना, तो जब डिज़ाइन इम्पोज लोड की बात उसने कर दी, तो डिज़ाइन लोड यहाँ से निकलता है। जब आप अप्लाई क्या करते हो, जब आप पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अप्लाई करते हो ना, तब डिज़ाइन लोड बनता है आपका। तो पहले आप यहाँ पढ़ोगे, उसके बाद नीचे आओगे, तब आपको ये समझ में आएगा डिज़ाइन लोड कब बनता है, ठीक है। एक और चीज़ ये वाली रटनी है, क्यों, क्योंकि इसमें ये वैल्यूज़ डायरेक्ट पूछ लेता है, वो डायरेक्ट वैल्यूज़ पूछ लेता है एग्जाम में। फिर आ जाओ इधर, इधर शेयर बॉल, ये जो शेयर बॉल शब्द है ना, इसके बारे में कम से कम एक पेज लिख के देखना है कि क्या होता है शेयर बॉल, शेयर बॉल क्यों लगाते हैं। इसमें से क्वेश्चन आ चुका है नई वाली में, और इसमें जो उसमें है। फिर ओके, इसमें है ना, ये वाली टेबल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें लोड नहीं लेना है, इसमें केवल पढ़ना है इसको, ठीक है। याद हो जाए तो अच्छा, लेकिन एक बार पढ़ लेना, ताकि जब क्वेश्चन आए ना, क्वेश्चन कब आएगा, जब आप टेस्ट दे रहे होंगे। टेस्ट जब दे रहे होंगे तो आपको कम से कम ये तो पता रहे कि यार ये 1893 से आया था, और मेरे को अभी याद नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है रिस्पॉन्स रिडक्शन का। तब आप एग्जाम में तब तो रट के ही जाओगे इसको, तो टेस्ट में अगर आ जाए तो रट लेना है, तो इसलिए अभी पढ़ लो टेस्ट। और हो ये मिल गया, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। फिर अगला आ जाते हैं, और कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, और कहाँ से आया हुआ है, नहीं नहीं ये नहीं है, नहीं ये भी नहीं है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वाह वाह, यहाँ पे भी चलो एक चीज़ तो मिली, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिल गया यहाँ पे। जिन जगहों से गुजरती है ना उनके भी नाम दे रखे हैं, जिन जगहों से गुजरती है उनके भी नाम दे रखे हैं, और बाकी इसके बारे में पता करना, अगर ये इस मैप में है तो जरूर क्वेश्चन बन सकता है। अब इस मैप का नाम क्या है, मैप ऑफ इंडिया एंड सराउंडिंग शोइंग एपी सेंटर्स। एपी सेंटर मतलब भूकंप का जो केंद्र बिंदु होता है, वो उसका मैप है। फिर आता है अपना मैप ऑफ इंडिया प्रिंसिपल टेक्टोनिक फीचर्स, अच्छा मैप है, प्रिंसिपल लिथोलॉजिकल ग्रुप्स, ये भी अच्छा पेज है। और उसके बाद आता है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ये बेस्ड ऑन किस पे है, बिल्डिंग इन फील्ड स्टोन रूलर स्ट्रक्चर अनबर्न्ड ब्रिक हाउसेस क्ले हाउसेस, ये टाइप ए में। ऑर्डिनरी ब्रिक बिल्डिंग, बिल्डिंग्स ऑफ लार्ज ब्लॉक एंड प्री फैब्रिकेटेड टाइप हाफ टिम्बर्ड स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स इन नेचुरल स्टोन, ये ठीक है, टाइप सी मिल गया। फिर आता है अवेकनिंग फ्राइटनिंग, ये वो, ओहो हाँ, जोन फैक्टर्स, जोन फैक्टर ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आया हुआ क्वेश्चन है। और दूसरा, इसको भी अगर टेस्ट में आ जाता है कहीं पे, तब इसको रट लेना है, नहीं आता है तो नहीं रटना है, क्योंकि ये इतना बड़ा मिस्टेक हो ही जाएगी, याद रखते हुए मिस्टेक हो जाएगी। हाँ, इसमें एक चीज़ याद रख सकते हो, 3 जहाँ पे आ रहा है ना, .16 वहाँ आ रहा है, 3 जहाँ पे आ रहा है .16 वहाँ आ रहा है, 3 जहाँ पे आ रहा है .16 वहाँ आ रहा है, 3 जहाँ पे आ रहा है .16 वहाँ आ रहा है, 3 जहाँ पे आ रहा है .16 वहाँ आ रहा है, 3 जहाँ पे आ रहा है .16 वहाँ आ रहा है,
फोर्थ वाला जहाँ आ रहा है 0.24 आ रहा है, वहाँ पे फोर्थ वाले में 0.24 आ रहा है, फोर्थ वाले में 0.24 आ रहा है, फोर्थ वाले में 0.24 आ रहा है, फिफ्थ वाले में 0.36 आ रहा है। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। फिफ्थ वाला देखते हैं, 0.36 आ रहा है, फिफ्थ वाले में 0.36 आ रहा है, फिफ्थ वाले में 0.36 आ रहा है, फिफ्थ वाले में 0.36 आ रहा है। ओके, अगला देखते हैं, तो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में 0.10 आ रहा है, 0.10 आ रहा है। सेकंड वाला किधर, ये रहा, 0.10 आ रहा है। सेकंड वाले में 0.10 आ रहा है। थर्ड सेकंड वाले में 0.10 आ रहा है। और देखते हैं, ये सेकंड वाला, ये 0.10 आ रहा है। और ये तीनों देखो, सेकंड वाले में 0.10 आ रहा है। और इसको हटाते हैं, और कौन सा बचा, फिफ्थ वाला बचा है क्या? फिफ्थ वाला हो गया। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला देखते हैं, ये फोर्थ वाला 0.24 आ रहा है, इसमें 0.24 आ रहा है, इसमें फोर्थ वाले में 0.24 आ रहा है। और फोर्थ वाला ये रहा, फोर्थ वाला 0.24 आ रहा है, ये 0.24 आ रहा है, ये 0.24 वाला आ रहा है, ये भी 0.24 वाला है। तो ये वैल्यूज़ याद हो गई। अलग अलग कलर में देखते हैं, जैसे फोर्थ वाले का 0.24 आता है, फोर्थ वाले का आता है 0.24, ये रहा। ठीक है, फिर आता है अपना थर्ड वाला। थर्ड वाले में देखते हैं 0.16 आता है। फिर आता है अपना सेकंड वाला, सेकंड वाले में 0.10 आता है। फिर आता है अपना फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाले में 0.36 आता है। बस हो गया। तो ये चीज़ है, सिटी वाइज अलग अलग है। अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट हो गया, और बस ख़त्म। इसको एक बार पढ़ना है, उसके बाद फिर आराम से रिवाइज होता रहेगा, और क्वेश्चन जब आएगा तो उनको पता रहेगा कहाँ से आ रहा है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट्स में बताना कि कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और कोई डिमांड हो आपकी कि दूसरे कोड का अगर देखना हो तो वो भी देख लेंगे।